Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Plant Systematics Anatomy and Development class. हम टिश्यू सिस्टम्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो टिश्यू सिस्टम्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए, एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अब उसके बाद जो आखिरी टिश्यू सिस्टम है वो है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इस वीडियो में हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है बुनियादी तौर पे वो मुश्तमिल होते हैं बंडल्स पे, जिनको हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। बंडल जैसे नाम से ज़ाहिर है ग्रुप, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम अक्सर ग्रुप की शक्ल में पाए जाते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और ये वैस्कुलर बंडल्स जो हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये स्टील में पाए जाते हैं, जो कि हमने पीछे भी इसका कुछ जिक्र किया था, जो वैस्कुलर सिलेंडर होता है। अब स्टील जो है वो सेंट्रल सिलेंड्रिकल पोर्शन है स्टेम में और रूट में। इसके बाहर की तरफ एंडोडर्मिस है, वो पीछे हम देख चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे तो हमने पेरिसाइकल पिथ को भी उसके साथ शामिल किया, और ये मेडलरी रेज या पिथ रेज जिनको हम कहते हैं, इनका हमने जिक्र नहीं किया वहाँ पे। इनको आप नोट्स में देख लें कि बंडल्स के दरमियान जो जगह बचती है, ये इंशाल्लाह इसमें हम देखेंगे स्टेम के प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो वैस्कुलर बंडल्स के दरमियान जो पिथ होती है उसको हम पिथ रेज या मेडलरी रेज कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो स्टील है वो वैस्कुलर टिश्यू पे ही मुश्तमिल होता है। और वैस्कुलर बंडल्स में एक तो जाइलम और फ्लोएम, नेचुरल बात है कि वो वैस्कुलर टिश्यू पे ही मुश्तमिल होंगे, और इसके अलावा इनमें कैम्बियम जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि जो वैस्कुलर बंडल है वो किस किस्म के पौधे का है। अब जाइलम और फ्लोएम जो हैं रूट में ये अलग-अलग पाए जाते हैं। होते फ्लोएम के सेल्स जो होंगे, जो हमने फ्लोएम का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ा है पीछे, जिसमें फ्लोएम के सीव ट्यूब्स और दूसरे जो उसमें फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं, वो ग्रुप की शक्ल में यानी बंडल की शक्ल में पाए जाते हैं। तो वो सारे अलहदा होते हैं। और जो जाइलम के सेल्स होते हैं, जैसे ट्रैकीड्स हो गए, वेसल्स हो गए वगैरह वगैरह, वो अलहदा होते हैं। तो वो भी बंडल होता है और वो भी बंडल होता है, लेकिन सेपरेट होते हैं, जबकि स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम मिल के एक ही बंडल बनाते हैं। अब बंडल्स की जो अरेंजमेंट है रूट में और स्टेम में, वो ये है कि जो डाइकाट हैं इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। आगे डायग्राम भी आ रही है नेक्स्ट पेज पे। तो इस किस्म की सूरत हाल होती है कि ये बंडल इस तरतीब से होते हैं, ऐसे। तो दे फॉर्म ए रिंग, सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर या स्टील जिसको हम कहते हैं। रूट्स में बस ये होता है कि जाइलम का अलग बंडल होता है और फ्लोएम का अलग बंडल होता है, लेकिन वो भी रिंग में है। स्टेम में जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे होते हैं और वो भी रिंग बनाते हैं। लेकिन ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये किस में पाया जाता है? डाइकाट में और जिम्नोस्पर्म्स में। मोनोकाट में इसके बरक्स जो बंडल्स होते हैं वो इकट्ठे एक जगह पे नहीं पाए जाते, बल्कि वो पूरे इसके अंदर स्टेम के अंदर बिखरे होते हैं। कोई बंडल यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई किधर है, कोई किधर है। तो उनकी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती। तो ये एक डायग्राम है दोनों की। इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे डाइकाट है, राइट साइड पे मोनोकाट है। तो आप देख रहे हैं ये बंडल्स हैं। तो ये सारे दे आर ऑल बंडल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बंडल यहाँ पे शो किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा डेफिनेट उन्होंने एक रिंग बनाया हुआ है स्टेम के अंदर। इसके मुकाबले में ये दाएं हाथ पे जो मोनोकाट का स्टेम है, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बंडल्स हैं सारे। तो बेशुमार हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं, उनकी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ग्राउंड टिश्यू है वो भी ये सारा यहाँ से एपिडर्मिस के अंदर जो है, फिर ये सारा ग्राउंड टिश्यू है जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं। यहाँ पे जो डाइकाट में जो ग्राउंड टिश्यू है वो ये बाहर वाला जिसको हम कार्टेक्स कहते हैं, फिर उसके बाद इधर पेरिसाइकल वगैरह आ जाते हैं, अंदर ये इतनी बड़ी पिथ है। तो ये ग्राउंड टिश्यू जो है इसमें बनता है। अब ये तो थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देख लिया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जो बंडल्स पाए जाते हैं ये उनका जिक्र है।
کہ اس میں مختلف قسم کے بنڈل پائے جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بنڈل ہے، یہ دوسرا بنڈل ہے، یہ تیسرا بنڈل ہے، یہ چوتھا بنڈل ہے، یہ پانچواں ہے، اور یہ سو دیر آر 6 ڈفرینٹ کائنڈس آف ویسکولر بنڈلس. اب اس میں یہ ہے کہ ان کی یہ جو قسمیں ہیں یہ مختلف بیسس پہ ہیں. یہ جو آپ کو یہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں یہ والے، اور یہ پہلا، دوسرا اور تیسرا، اس میں یہ ہے کہ زائلم اور فلوئم کی بنڈل میں کیا ترتیب ہے اور ان میں کیمبیم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. پھر اس کے بعد یہ جو 4-5 والے بنڈل ہیں، اس میں یہ ہے کہ زائلم اور فلوئم کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ یا زائلم اندر ہوتی ہے اور فلوئم باہر ہوتی ہے، یا فلوئم اندر ہوتی ہے اور یعنی ایک ٹیشو دوسرے کو سراؤنڈ کرتا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں زائلم اندر آ گئی اور فلوئم نے اس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے. یہاں پہ فلوئم جو ہے وہ اندر آ گئی اور زائلم جو ہے اس نے اس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے. تو ایمفی کرائبل اور ایمفی ویزل، یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل ارینجمنٹ، کہ زائلم اور فلوئم علیحدہ علیحدہ بنڈل ہیں، علیحدہ علیحدہ ریڈیائی پہ ہیں. تو ہر ایک کا ریڈیس علیحدہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈیائی ہیں، تو ہر ایک بنڈل جو ہے وہ اپنے اپنے ریڈیس پہ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں دے آر آن ڈفرینٹ ریڈیائی. تو دس از نون ایز ریڈیل ارینجمنٹ. تو اوپن ویسکولر بنڈل، کلوز ویسکولر بنڈل، بائیکولیٹرل بنڈل، ایمفی کرائبل اور ایمفی ویزل. تو یہ کچھ بنڈلز کی تصویریں ہیں. ان کے بارے میں مزید اور پھر بنڈلز کے اندر زائلم اور فلوئم کی ارینجمنٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.